हे गाइस, राइट एंगल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं योगेश फूटवाल। आज अपन बात करने वाले हैं भारत की एक महत्वपूर्ण द्वीप समूह की, जो कि आपका यूनियन टेरिटरी भी है, केंद्र शासित प्रदेश भी है, और जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसका नाम सुनते ही हर एक इंडियन के दिमाग में एक टूरिज्म वाली फीलिंग आने लगती है, सी, समुद्र और बीचेस वाली फीलिंग आने लगती है। उसी फीलिंग के जैसा ही महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकली, पॉलिटिकली हर एंगल से और इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण द्वीप समूह है भारत के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए। उसी प्रकार से यह अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो अपने हिंद महासागर में एक मोतियों की तरह है। ये एक अपना एक मोती है, उस प्रकार से इतना इसका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है। तो उसी की अपन आज यहाँ पे बात करने वाले हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। सबसे पहले अपन उसकी लोकेशन यहाँ पे देखने वाले हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। ये है अपना भारतवर्ष, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, सीधी सी बात है। यहाँ पे ये कंट्री है, छोटा सा अपना पड़ोसी देश है श्रीलंका, ठीक है। उसी श्रीलंका के ही अपन जाएंगे चेन्नई वाले कोस्ट के इस तरफ, ईस्टर्न तरफ में। तो यहाँ पे कुछ आइलैंड समूह आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं, जो कि एक चाप मतलब इस प्रकार से फैले हुए हैं ऊपर से नीचे की तरफ। इसके ओरिजिन की भी अपन बात करेंगे, कितने आइलैंड हैं इसमें टोटल, उनका निर्माण कैसे हुआ, वो सब भी अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। जियोग्राफी की भी, इकोनॉमी की, पॉलिटिकली, भू राजनीतिक दृष्टि से भी उसकी बात करने वाले हैं अपन। तो ध्यान से सुनिए, आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपका यूपीएससी, आरएएस, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, जीआरएफ सब एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका अपन सबसे पहले देखते हैं ओरिजिन। मैं बहुत ही क्लियरली आपको यहां पे दिखाने वाला हूं कि एक लाइन आप अगर देखें, यहां पे कलर मैं चेंज करता हूं, मैं डॉट डॉट यहां पे बनाने वाला हूं। ये डॉट डॉट आप देख रहे होंगे, आपको क्लियरली यहां पे दिख रहे हैं। आई बात समझ में? इस प्रकार से अब इन डॉट डॉट को मैं देखूं, यहां पे आपका है हिमालय, यहां पे है हिमालयन माउंटेन सीरीज, ठीक है। ये हिमालयन माउंटेन सीरीज है। सब लोगों ने सुना होगा कि इसके नॉर्थ में आपकी है यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के आधार पर इसका अपन यहां पे इसका ओरिजिन समझने की कोशिश करते हैं कि भाई हिमालय के साउथ में, नॉर्थ में यहां पे है ये वाली जो प्लेट है पूरी की पूरी, वो है आपकी यूरेशियन प्लेट। उसी प्रकार से हिमालय के साउथ में इंडिया को मिलाते हुए और हिंद महासागर भी इसी में शामिल है, हिंदुस्तान, हिंद महासागर और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो कि यहां पर है। तभी मैंने ये लाइन यहां पे खींची। इसके साउथ में आप देखेंगे तो यहां पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, हिंद महासागर है और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। ये पूरा का पूरा पार्ट है आपका किसका? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का। आई बात समझ में? अब ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी अपनी, ये साउथ में थी और इसका हिस्सा अफ्रीका के बिल्कुल पास में था, साथ में था। जैसे जैसे कोरियोलिस फोर्स और जो प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी अपना समझाती है, तो इसकी स्थिति धीरे धीरे नॉर्थवर्ड होने लगी, ठीक है। जिसमें बहुत सारे रीजंस है, आपके अर्थ का रोटेशन है, रिवॉल्यूशन है, और उसका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी है, कोरियोलिस फोर्स है जो पृथ्वी के घूर्णन की वजह से लगता है। उन सभी के रिजल्टेंट ये वाली जो प्लेट है, इसकी कंटिन्यूस डायरेक्शन नॉर्थवर्ड इधर सरकता जा रहा है, इधर खिसक रहा है, शिफ्ट हो रहा है। आपने सुना होगा कई बार न्यूज में कि हिमालय की ऊंचाई अभी भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। भाई हिमालय की सबसे जो हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, उसकी हाइट भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो आपकी टकरा रही है किससे? यूरेशियन प्लेट से। अब दो प्लेटें हैं आपस में,
दो प्लेटें हैं कन्वर्ज हो रही है, कन्वर्जेंट प्लेट, तो उनके किनारों पे जो पर्वत का निर्माण होगा, उसी पर्वत का निर्माण की वजह से यहां पे निर्माण हुआ है किसका? हिमालय पर्वत श्रेणी का, हिमालय पर्वत श्रेणी का। आप देखेंगे इस लाइन में, इसी लाइन को फॉलो करते हुए यहां पे हिमालय पर्वत श्रेणी है। यहां पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सारे जो है आपके कौन है, माउंटेन सीरीज हैं। यहां पे आप देखेंगे म्यांमार में अराकन योमा नाम की एक पर्वत श्रेणी है। मतलब कि ये प्लेट यहां पे आपस में टकरा रही है, उसी की वजह से यहां पे इसका निर्माण हुआ। पाकिस्तान में आप देखेंगे तो यहां पे सुलेमान श्रेणी है, सुलेमान श्रेणी। तो इस प्रकार से ये प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपकी यूरेशियन प्लेट से आपस में टकरा रही है, इस प्रकार से इसमें टकराहट हो रही है, तो यहां पे इसका निर्माण हुआ। उसी निर्माण के परिणाम स्वरूप ये जो बाउंड्री बनी है, उसी के परिणाम स्वरूप यहां पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण भी हुआ है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के आधार पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण आपके कोरल रीफ से नहीं हुआ है। एक दूसरा आइलैंड समूह है अपना लक्षद्वीप, जो कि अपना अरब सागर में है। इस तरफ है आपका ये वाला जो पोर्शन है, यहां पे आपका लक्षद्वीप है, नीचे मालदीव है। तो लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है कोरल रीफ से, मूंगे की चट्टानों से। आई बात समझ में? जबकि आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण हुआ है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इसको एक्सप्लेन करती है, दोनों प्लेटों के आपस में कन्वर्जेंट होने से। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? ये चीज यहां पे क्लियर हुई कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में। अब यहां पे मैंने समझाया पूरा ड्रॉ करके कि यहां पे आपका था कौन सा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और जिसका निर्माण किसकी वजह से हुआ, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट से। ये यूरेशियन प्लेट हो गई, ये हो गई आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये चीज तो आपकी क्लियर हो गई कि इसका निर्माण प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अच्छे से एक्सप्लेन करती है, दो प्लेट के कन्वर्जेंट जोन की वजह से यहां पे बना हुआ है किसका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण। अब इसकी जो लोकेशन है, जो आपकी तमिलनाडु कोस्ट से इस तरफ और आपका बे ऑफ बंगाल में, यहां पे स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। स्ट्रेटेजिक मतलब कि भू राजनीतिक दृष्टि से इसकी लोकेशन है। ब्लू कलर की लाइन आप यहां पे देख रहे हैं, ठीक है, यहां पे चेन्नई है, इस चेन्नई से ये ब्लू कलर की लाइन है, तो यहां पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया आपका। इसके बिल्कुल साउथ से, ठीक है, यहां पे ये इंडोनेशिया स्टार्ट हो जाता है, इंडोनेशिया का ये आइलैंड है बड़ा, ठीक है। उसी के ऊपर यहां पे ये मलेशिया है, ये वाला पार्ट हो गया मलेशिया, ये सिंगापुर हो गया, ये थाईलैंड वाला पार्ट। इसके बिल्कुल मलेशिया वाला पार्ट और ये इंडोनेशिया, इसके बीच से एक रास्ता जाता है यहां पे, जिसका नाम है आपका मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट मतलब जल संधि। अब यहां से अपन क्रॉस करेंगे तो यहां साउथ चाइना सी और यहां पे पूरा का पूरा चाइना, जापान, फिलीपींस, ये सारे के सारे कंट्रीज हैं, यहां पे अपना एक रास्ता जाता है। इसका मतलब ये हुआ, यही रास्ता आप आगे देखेंगे तो आगे भी इस तरफ से अरेबियन कंट्रीज में, यूरोप की तरफ ये रास्ता रेड सी से होके जाता है। तो आप देखेंगे बेसिकली मेरा कहने का मतलब यहां पे ये है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो लोकेशन है वो बहुत ही ज्यादा भू राजनीतिक दृष्टि से इंडिया के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दुनिया का जो वर्ल्ड ट्रेड का जो रूट है, आप नहीं देखते कि जैसे हाईवे कहीं पर किसी जगह से निकलता है तो उस जगह का पूरा ज्योग्राफी, इकोनॉमी सब बदल जाता है। उसी प्रकार से मलक्का स्ट्रेट के बिल्कुल पास में होने से यहां पे अब देखेंगे इंडिया ने तीनों अपनी फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों के बेस यहां पे बनाए हुए हैं, ठीक है। किस जगह पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे। आई बात समझ में? तो ये जो वर्ल्ड ट्रेड का जो रूट बना हुआ है, ये समुद्र का जो हाईवे बना हुआ है, जिसपे सबसे ज्यादा व्यापार होता है, चीन का, जापान, इन सब कंट्रीज का भी यहाँ पे व्यापार होता है। तो उस व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे उसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन है यहाँ पर, तो इसलिए भी इसका रोल यहां पे महत्वपूर्ण हो जाता है। आई बात समझ में? दूसरी चीज ये कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अपन ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहां पे म्यांमार है, इधर अपन देखेंगे तो यहां पे एक पड़ोसी देश है अपना कौन सा, इंडोनेशिया। ये सुमात्रा हो गया, ये जावा हो गया, ये सारे के सारे आइलैंड्स हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल पड़ोस में अपने इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया ये वाला जो आइलैंड है बड़ा,
यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे म्यांमार वाला ये वाला पोर्शन हो गया। तो अब यहाँ पे जो सी है ये है आपका अंडमान सी। दूसरा मैप भी मैं ले आऊंगा, उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और ये हो गई आपकी पूरी बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। तो इस प्रकार से इसका जो ओरिजिन है उसकी अपन बात की, और जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, अब देखेंगे जो ब्लू कलर की लाइन जो यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, मलक्का स्ट्रेट से होके पूरा का पूरा यहाँ पे चाइना जापान का पूरा ट्रेड होता है। और जापान जो चाइना है आपका, चाइना के साथ जो ट्रफ चलता रहता है, अपना वॉर चलता रहता है, अगर चाइना का जो ट्रेड है वो मैक्सिमम यहाँ पे इसी रूट से ही ट्रेड होता है, चाइना का जो मैक्सिमम ट्रेड का रूट है वो यही है, इसी को फॉलो करता है। तभी ना आप यहाँ पे देखेंगे पाकिस्तान से होके उसने शॉर्टकट के लिए सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण कर रहा है, ताकि इस रूट का रिप्लेसमेंट किया जा सके। इसलिए इसका रोल बहुत ज्यादा यहाँ पे महत्वपूर्ण है अभी भी, और आने वाले फ्यूचर में और ज्यादा होने वाला है। ये चीज यहां तक क्लियर है। अभी अपन आगे बढ़ते हैं और अंडमान निकोबार की जो पॉलिटिकल मैप है उसके बारे में यहां पे मैं समझाता हूं। तो ध्यान से देखें, सबसे पहले तो ये कि इसकी लोकेशन मैंने दिखा दी बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में इसकी लोकेशन है, बे ऑफ बंगाल, इसकी लोकेशन है बे ऑफ बंगाल में। दूसरी यहां पे आप देख रहे होंगे, यहां पे लिखा हुआ है 10 डिग्री चैनल। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो ये वाला जो चैनल है, ये जो यहां पे 10 डिग्री लैटिट्यूड है, ये 10 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्दर्न लैटिट्यूड है यहां पे 10 डिग्री, वो इन दोनों द्वीप समूह को अपन यहां पे देखेंगे कि ये सारे आइलैंड का समूह है, इसको तो बोला जाता है अंडमान, अंडमान द्वीप समूह, आइलैंड समूह, ठीक है। इन सारे द्वीप समूह को बोला जाएगा निकोबार, इसको बोला जाएगा निकोबार। ये सारे के सारे द्वीप समूह हैं, इनको एक करके निकोबार, इन सभी द्वीप समूह को एक करके अंडमान आइसलैंड समूह। अब यहां पे अपन देखेंगे कि जो अंडमान द्वीप समूह है, इसमें भी टोटल अपन मिलाएं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह लगभग 571 आइसलैंड हैं, छोटे बड़े, जिनकी कुछ की तो एरिया 1 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग ही है। तो इसका टोटल जो आइलैंड आप देखेंगे 571 के लगभग द्वीप हैं, जिनमें से लगभग 31, लगभग 31 के लगभग इनहैबिटेड है, जहां पे आपका पॉपुलेशन रहती है, इनहैबिटेड, जहां पे आपकी जनसंख्या या फिर पॉपुलेशन निवास करती है, ठीक है। आई बात समझ, इनहैबिटेड लगभग कितने हैं, 31 के लगभग। अब यहां पे बहुत मेजर मेजर जो आइलैंड हैं उनको मैं यहां पे हाईलाइट करता हूं। सबसे पहले कौन सा, यहां पे आप देखेंगे एक द्वीप हो गया, यहां पे ये वाला बड़ा आइलैंड है जिसका नाम रखा है नॉर्थ अंडमान, ठीक है। अंडमान द्वीप समूह का ही है, उसमें नॉर्थ अंडमान उत्तरी डायरेक्शन में है, नॉर्थ में है। दूसरा वाला है यहाँ पे मिडिल अंडमान, ठीक है, मिडिल अंडमान। फिर यहाँ पे एक छोटा आइलैंड और है जिसका नाम है साउथ अंडमान, नॉर्थ मिडिल और साउथ, क्योंकि साउथ डायरेक्शन में है। उसके बाद में एक छोटा आइलैंड और है लिटिल अंडमान, ठीक है। अंडमान द्वीप समूह के ही आइलैंड है, ये मेजर मेजर बड़े वाले हैं। देखिए आप देखेंगे यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड और भी हैं, बहुत सारे आइलैंड हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे एक आइलैंड है कोको आइलैंड, ठीक है। कोको आइलैंड पे कब्जा किसका है, म्यांमार का, म्यांमार का आइलैंड है यहाँ पे। इस प्रकार से देखेंगे तो ये वाली सीमा है म्यांमार की हो गई, और ये वाली हो गई आपके इंडिया की। आई बात समझ में, कोको आइलैंड है वो है आपका म्यांमार का, ठीक है। फिर यहाँ पे नॉर्थ मिडिल और साउथ और लिटिल अंडमान निकोबार। फिर यहाँ पे एक चैनल है, चैनल का मतलब इस रास्ते से जो शिप्स हैं आपके, जो पानी के जहाज हैं वो गुजरते हैं, एक सेफ पैसेज मिलता है 10 डिग्री। अब ये 10 डिग्री किस प्रकार से नाम रखा गया, नॉर्थ लैटिट्यूड 10 डिग्री, उसके नाम से यहां पे इसका नाम रखा गया। तो कई बार ये पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को विभाजित करने वाला कौन सा चैनल है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को विभाजित करने वाला 10 डिग्री यहां पे चैनल है।
अब बात करते हैं अपन निकोबार द्वीप समूह की। निकोबार द्वीप समूह की अपन बात करेंगे तो यहां पे छोटा सा आइलैंड है कार निकोबार। आई बात समझ में? यहां क्या है, कमोरता आइलैंड, ठीक है, कैचेल आइलैंड है। फिर सबसे बड़ा आइलैंड है यहां पे ग्रेट निकोबार आइलैंड्स, ग्रेट निकोबार। तो ये सबसे बड़ा आइलैंड है किसका, निकोबार द्वीप समूह का। निकोबार द्वीप समूह का बड़ा आइलैंड है यहां पे ग्रेट निकोबार। इसके बाद में कोई आइलैंड नहीं है इंडिया का। आई बात समझ में? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का यहां पे द एंड हो जाता है। आई बात समझ में? ग्रेट निकोबार के। अब ग्रेट निकोबार का जो सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट है, आप देखेंगे यहां पे सबसे दक्षिणतम स्थान है, वही भारत का, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का दक्षिणतम बिंदु भी है, सदर्न मोस्ट जिसको अपन बोलते हैं, सदर्न मोस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जगह है ये भारत का सबसे अंतिम छोर है, दक्षिणतम, दक्षिण दिशा में, और जिसका नाम है आपका इंदिरा गांधी जी के नाम पे इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का आपने नाम सुना होगा। इंदिरा पॉइंट है आपका सबसे दक्षिणतम स्थान हो गया ग्रेट निकोबार द्वीप में जो स्थित है, और इसका लैटिट्यूड में मैं यहां पे बता देता हूं 6 डिग्री 45 मिनट। 6 डिग्री 45 मिनट है, वो है आपका नॉर्थ। 6 डिग्री 45 मिनट सबसे दक्षिणतम स्थान। आप देखेंगे कि इंडिया का मैप यहां पे आप देखेंगे तो जो दक्षिणतम बिंदु है आपका कौन सा, ये वाला दक्षिणतम बिंदु यहां पे देखेंगे तो ये वाला कौन सा आपका, कन्याकुमारी वाला, तो वो है 8 डिग्री के आसपास, 8 डिग्री है आपका, 8 डिग्री 6 मिनट के आसपास। तो अब ये इसके दक्षिण में हो गया ना, 0 डिग्री इक्वेटर ऊपर है, 1 2 3 4 5 6 के बाद में यहां पे 8 आएगा। आई बात समझ में? तो ये वाला पार्ट है इंदिरा पॉइंट से ऊपर की तरफ है, तो दक्षिणतम बिंदु आपका हो गया यहां पे। ये इतनी चीज क्लियर है। आगे बढ़े अपन, तो मोटा मोटा यहां पे मैंने बताया कि ये हो गया आपका अंडमान द्वीप समूह, और ये हो गया आपका निकोबार द्वीप समूह। आई बात समझ में? अब यहां पे एक छोटा सा आइलैंड और है, नारकोंडम आइलैंड। एक्चुअली ये एक वोल्केनो है, एक वोल्केनो है जो कि एक्सटिंक्ट है, मतलब विलुप्त हो चुका है। विलुप्त वोल्केनो कौन सा है, नारकोंडम। भारत में 2 वोल्केनो है। एक आइलैंड और है यहां पे, बैरन आइलैंड। इसको आप देखेंगे तो यहां पे है आपका बैरन आइलैंड, बैरन। अब ये है वोल्केनो कैसा, ये वोल्केनो है आपका एक्टिव वोल्केनो। इंडिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो कहां पे स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, बैरन आइलैंड पे। एक है दूसरा आपका नारकोंडम आइलैंड, ठीक है, आइलैंड है। तो इस प्रकार से ये सारी की सारी लोकेशन है, उसको अपन ने यहां पे समझाने की कोशिश की है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री यहां पे ये हो गया। एक चीज और कि कार, ये हो गया आपका लिटिल अंडमान। अब कई बार पूछा जाता है 10 डिग्री चैनल है किन के बीच में है, कार निकोबार और लिटिल अंडमान दोनों के बीच में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दोनों को यहाँ पे अलग करता है। आई बात समझ में? तो एक चीज यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण और है, वो आगे वाली स्लाइड में मैं बात करने वाला हूं, इसको ध्यान से देखें। ये वाली यहां पे क्या, अब रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुआ है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उनके नामकरण की बात आ रही है। अब नामकरण का बात आया है तो यहां पे मैं अंडमान और निकोबार, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं एक बार के लिए, निकोबार, और एक हो गया यहां पे अंडमान, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। इसका ओरिजिन कैसे हुआ, नाम का ओरिजिन कैसे हुआ, उसको मैं बात करूं तो सबसे पहले यहां पे ओरिजिन मिलता है आपका कि मार्को पोलो, एक यूरोप के, मार्को पोलो का आपने नाम सुना हो तो यूरोप के ये एक एक्सप्लोरर थे जो कि जहाज लेके निकलते थे और दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए, एक समुद्री यात्री थे। जब वो यहाँ पे चीन गए सबसे पहले, चीन के बाद में वो यहाँ पे इंडिया से होके आना जाना चाहते थे, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वहां पे वो पहुंचे। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वो पहुंचे तो उन्होंने वर्णन भी किया है अपनी एक बुक में, मार्को पोलो ने, नक्कावरम करके, नक्कावरम,
नक्कावरम करके एक वर्ड उसने वहां पे यूज किया, नक्कावरम, नक्कावरम, नेक्कोवरम, NECCOVARM ऐसे करके। मैं एक बता रहा हूं, हिंट दे रहा हूं यहां पे। अब उसका जो बिगड़ा हुआ रूप किसमें, तमिल में, तमिल भाषा में उसका बिगड़ा हुआ रूप था नक्कावरम या फिर निकोवरम ऐसे कर, नेकोवरम, नेकोवरम। अब नेकोवरम से ये ओरिजिन हुआ किसका, निकोबार का। आई बात समझ में। रामायण में भी अंडमान का यहाँ पे उल्लेख मिलता है, जिसका यहाँ पे रामायण में जो वर्ड यूज हुआ है हंडुमान करके, हंडुमान करके। अब ये सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ओरिजिन नाम का ऐसे ही होता है। अपने घर वाले हैं अपना नाम भी इसी प्रकार से रखते हैं, कुछ कुछ रख देते हैं। तो ये ओरिजिन की बात हो गई। तो इसी श्रृंखला में वर्तमान में जो सरकारें हैं, वर्तमान में जो गवर्नमेंट है, उसने भी अंडमान निकोबार के तीन जो द्वीप हैं, अंडमान निकोबार के तीन जो द्वीप हैं, कौन कौन से द्वीप हैं, उनका नाम यहां पे बदला है। और बहुत अच्छी बात भी है। साउथ अंडमान, देखो यहां पे है नॉर्थ अंडमान, ठीक है, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, ये हो गया आपका लिटिल अंडमान, ठीक है, नॉर्थ, मिडिल, साउथ, और यह हो गया लिटिल अंडमान। अब साउथ अंडमान में ये एक शहर है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी भी है। उस राजधानी यहां पर स्थित है। अब यहां पे तीन द्वीप है, एक तो द्वीप हो गया यहां पे, एक उसके नीचे यहां पे, एक यहां पे, तीन द्वीप है। तो यहाँ पे जो द्वीप है छोटा आइलैंड है, लेकिन आप देखेंगे कई बार अगर अंडमान निकोबार अभी यूट्यूब पे या गूगल पे देखेंगे तो इस प्रकार की फोटोज टूरिस्ट के अट्रैक्शन के लिए बहुत अच्छा है। आई बात समझ में। अगली वाली स्लाइड में अपन बात भी करेंगे कि समुद्र के नीचे जो सी फ्लोर पे आप वॉक अपन करते हैं, तो वो एक्टिविटीज भी होती हैं आपकी सारी की सारी अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आप देखेंगे कोरल्स भी काफी ज्यादा दिखती हैं, सुंदर। समुद्र के नीचे जाके समुद्र की जो वनस्पति है वो भी आपको देखने को मिलती है। सुंदर सुंदर बीचेज हैं, क्योंकि वहां पे क्लीनलीनेस बहुत ज्यादा है, सुंदरता ज्यादा है, साफ सफाई भी ज्यादा है। तो अंडमान निकोबार आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पे टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरे पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अपन ने बात की अपन उनकी। तो यहां पे एक आइलैंड था, छोटा आइलैंड द्वीप था, हैवलॉक आइसलैंड, HAVELOCK, हैवलॉक आइसलैंड, ठीक है। उसका नाम बदल के अभी किया गया है स्वराज द्वीप। ध्यान रखना, ये पूछा जाता है बार बार, कोई भी एग्जाम हो उसमें। स्वराज द्वीप, हैवलॉक का नाम बदला गया है स्वराज द्वीप, ठीक है। दूसरा आइलैंड यहां पे है छोटा, NEIL, नील आइसलैंड। नील आइसलैंड का नाम रखा गया है यहां पे शहीद द्वीप, शहीद द्वीप, शहीद द्वीप यहां पे रखा गया है। किसका, नील आइलैंड का, भगत सिंह के नाम पे यहां पे रखा गया शहीद द्वीप, नील का नाम रखा गया है, ठीक है। हैवलॉक का नाम स्वराज, ठीक है। एक छोटा आइलैंड यहां पे और है, रोस आइलैंड, ROSS, रोस आइलैंड। इस जगह पे पोर्ट ब्लेयर के बिल्कुल पास में बहुत सुंदर सुंदर द्वीप है, आप देखेंगे अगली स्लाइड में अपन बात करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रोस आइलैंड का नाम रखा गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ठीक है। किसका, रोस आइलैंड का, रोस का नाम रखा गया है ये। अब ये अंग्रेजों द्वारा दिए गए नाम थे। इंडिया में अपन आजाद हो गए, इतने सारे आजादी के बाद में इतने सारे साल हो गए, अपना खुद का यहाँ पे डेमोक्रेसी है, तो अपने पूर्वजों के नाम क्यों नहीं रखेंगे अपन, कितने राइट की बात है, गर्व की बात है, यहाँ पे अपने खुश होना चाहिए। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे नाम रखा, स्वराज यहाँ पे स्वराज रखा, हैवलॉक का नाम, और नील का नाम यहाँ पे रखा गया शहीद। ये तीनों के तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको अपने को ध्यान में रखना है, हैवलॉक, नील और आपका रोस आइलैंड, ठीक है। दूसरी चीज यहां पे ये कि यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे 10 डिग्री फिर से देख रहा है, मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं। यहां पे अंडमान सी है, ये वाला सी आप देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी हो गई। फिर यहां पे देखेंगे कार निकोबार और छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, यहां पे देखेंगे आप कैचेल, कोमोरत्ता, ननकावरी, बहुत छोटे छोटे आइलैंड है लेकिन काफी महत्वपूर्ण है। रटलैंड आइलैंड है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे, रटलैंड, साउंड आइलैंड, इंटरव्यू आइलैंड, कोको आइलैंड है आपका, ये म्यांमार में है, ये म्यांमार है। नारकोंडम और बैरन फिर से दिखाई दिया है, अंडमान के ही पूर्वी दिशा में यहाँ पे नारकोंडम और बैरन, बैरन एक्टिव और ये एक्सटिंक्ट वोल्केनो
ये चीज यहाँ पे क्लियर है, तीनों नाम यहाँ पे क्लियर है। और यहाँ पे एक छोटे मैप में इंडिया के इस तरफ से ये लोकेशन में पूरा का पूरा यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। तो सारे यहाँ पे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अब देखेंगे, अगली स्लाइड पे अपन चलते हैं, तो इस प्रकार के व्यू बीचेस पे आप देखेंगे, पहाड़ों पे तो इस प्रकार की वनस्पति है, इस प्रकार के एकदम समुद्र में नीले कलर के एकदम क्लीन वाला जो बीचेस हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। बोट्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये पूरा का पूरा टूरिज्म इंडस्ट्री है। टूरिज्म इंडस्ट्री का यहाँ पे काफी डेवलपमेंट भी है। टूरिज्म इंडस्ट्री आप देखेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं आप, सब दिख भी रहा है। यहाँ पे जो वेजिटेशन है, अपन सारी की सारी बात करने वाले हैं। यहाँ पे वेजिटेशन आपको मिलेगा यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टाइप का यहाँ पे क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, सदाबहार प्रकार की वनस्पति। इसकी लोकेशन आप देखेंगे, लोकेशन आप देखेंगे तो ये है 8 डिग्री 7 डिग्री, ये यहाँ पे 0 डिग्री इक्वेटर है, 7 डिग्री 8 डिग्री के आसपास लगभग यहाँ पे तो आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यहाँ पे गहरे जंगल आपको देखने को मिलेंगे। आई बात समझ में? तो यहाँ पे टूरिज्म इंडस्ट्री है। दूसरी चीज, इन घने जंगलों में 571 के लगभग सारे आइलैंड है टोटल लगभग, जिनमें से 31 है इनहेबिटेड है, जहां पे जनसंख्या रहती है। अब जनसंख्या भी कैसी रहती है, वहां के जो लोकल लोग हैं वो है आपके ट्राइब्स ज्यादा है, जनजातीय हैं, जनजातियां हैं वहां पे बहुत ज्यादा है। आपने नाम सुना होगा, कई बार न्यूज में भी रहता है, जारवा, जारवा जनजाति है। जारवा जनजाति यहाँ पे इंडिया में देखें तो इस जनजाति की जो जनसंख्या है कंटिन्यूसली डाउन हो रही है, विलुप्त होने के कगार पे है। ये जनजातियां हैं, जारवा है। दूसरी आपकी है सेंटिनेल, सेंटिनेल्स, यहाँ के जो लोकल लोग हैं जिनको अपन सेंटिनेल्स भी कहते हैं, अंडमान निकोबार के। अंडमानीज एक जनजाति है, अंडमानीज, अंडमानीज। आई बात समझ में? तो ये जनजातियां हैं, सारी शेड्यूल ट्राइब्स में आती हैं। तो ये इनमें से जारवा, सेंटिनेल, ये होते हैं आपके बिना कपड़ों के। काफी ऐसी जनजातियां हैं जो निर्वस्त्र भी रहते हैं, क्योंकि जनजातियां हैं, जंगलों में रहते हैं, शाई नेचर के हैं, वो शर्मीले नेचर के हैं। आपने देखा हो कई बार इस पे विवाद भी रहता है, किसी टूरिस्ट ने उनकी पिक्चर वहां पे खींच ली, फोटो खींच ली, जो कि बहुत ही अच्छी हरकत नहीं है, बहुत ही निहायत हरकत है, गंदी हरकत है। वो यहाँ पे जारवा सेंटिनेल आप देखेंगे तो इस प्रकार से वो जनजातियां यहाँ पे निवास करती हैं, क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट प्रकार के यहाँ पे जंगल है, घने जंगल है। और टूरिज्म इंडस्ट्री आप यहाँ पे देख ही रहे हैं इस प्रकार से। अब ये समुद्र है, इसका साफ क्लीनलीनेस पानी है, तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और देखते हैं अपन स्लाइड। यहाँ पे इस पिक्चर में आप देखेंगे साफ साफ दिख रहा है कि ये एक कोई ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग तो समझ में आ रहा है कि नहीं यहाँ पे। अब इसके पीछे ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा हुआ है, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है। इसके यहाँ पे आप देखेंगे तो इस प्रकार से जो तैरने में इसको सहाय करेंगे, फ्लिपर्स इसको कहते हैं, फ्लिप रहता है पैरों की जगह यहाँ पे, तो वो आपको बैलेंस बनाने में और तैरने में बहुत आसानी रहती है। आप देखेंगे छोटी छोटी यहाँ पे फिशेज हैं, छोटी छोटी कितनी छोटी छोटी फिशेज हैं, तो उनके पास से निकलने के यहाँ पे आपको देखेंगे। इसके पास में आप ये देखेंगे तो मूंगे की चट्टाने हैं, मूंगे की चट्टाने। और वनस्पति कैसी है यहाँ पर, वनस्पति है समुद्र के नीचे, सी फ्लोर पर इस प्रकार की कलरफुल मछलियां और ये वेजिटेशन, फ्लोरा और फोना आपको देखने को मिलता है। तो ये सारे के सारे सीन हैं, तो ये सारे का सारा आपको मिलता है कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, जो कि आपका इंडिया की यूनियन टेरिटरी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अपन अंडमान निकोबार के बारे में आज अपन ने विस्तार से चर्चा की। तो इसी प्रकार से अपन अगली क्लास में लक्षद्वीप को भी अपन कवर करेंगे। इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो भी रीजन्स हैं, रीजनल ज्योग्राफी में एक ही चीज अपन कवर करेंगे, जो कि आपके हर एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, अगली क्लास में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और स्वतंत्रता दिवस की, इंडिपेंडेंस डे की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।